नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम पिछले एपिसोड में डिस्कस करी हुई कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके देखना भूलिएगा मत। अभी तक हमने देखा कि कैसे वह गुरु और शिष्य आधी रात को उस बेचारे इंसान की भैंस दूर छोड़कर चले जाते हैं और ये बात शिष्य के जहन में से जाती ही नहीं है, थमी रह जाती है और शिष्य को ये बात हजम ही नहीं होती है कि ऐसा गुरुजी ने किया क्यों। इस बात को 10 साल होने के बाद भी शिष्य इसको भुला नहीं पाता है। 10 साल बाद शिष्य एक बड़ा काबिल और तरक्की करने वाला इंसान बन जाता है। उसका अपना खुद का बिजनेस होता है और वो अच्छी कमाई भी कमाता है। अब जब उसे थोड़े समय बाद काम से फुर्सत मिली और वह बात उसके दिमाग में चली रही थी तो उसने सोचा अब क्योंकि जब मैं काबिल बन गया हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है, तो क्यों ना मैं उस बेचारे इंसान के पास वापस जाके अपनी गलती का पश्चाताप करूं, उसे पूरी बात बताऊं और देखूं कि वो कैसा है। शायद से उसके परिवार को आर्थिक सहायता की भी जरूरत हो। अभी मैं इस जगह पे हूँ कि मैं उनकी मदद भी कर सकता हूँ। वह ये सब सोचते सोचते अपनी चमचमाती कार में बैठने के बाद वह उस किसान के खेत की तरफ गया और उतरते ही वह अचंभित रह गया। उसने देखा कि वो जो बंजर जमीन थी वहां पे असली फसल उगाई, सुंदर सुंदर खेत थे वो अब। और जहाँ तक की कुटिया की बात है, वो एक बड़ा मकान बन गया था सुंदर सा, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे लोग रह रहे हों। यह सब देख के शिष्य को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि किसान की और उसके परिवार की एक ही अकेली उम्मीद थी, वो थी उनकी भैंस। और वह गुरु और शिष्य दूर छोड़ के आ गए थे, तो शायद से वो ये जमीन, छोटी सी झोपड़ी और सब कुछ बेच के चले गए होंगे। वो सारी उम्मीद छोड़ के कार में बैठ के जाने ही वाला था, उसकी तरफ मुड़ ही रहा था कि पीछे से एक इंसान आया। उसने देखा कि अब वही बेचारा इंसान है जिसे वो 10 साल पहले मिला था। शिष्य उस बेचारे इंसान के पास गया और बोला, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं आपके यहाँ सालों पहले आया था और आपने मुझे यहाँ पे रात को शरण लेने की भी आज्ञा दी थी। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है, आप अपने गुरुजी के साथ आए थे, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आप रात को आप दोनों एकदम अचानक से कैसे गायब हो गए। और मैं वह रात इसलिए भी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अकेली उम्मीद भैंस है और वह भैंस भी चली गई है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। शिष्य सोच में पड़ गया कि अगर उनकी भैंस चली गई और उसके हिसाब से वही उस समय की अकेली उम्मीद थी, तो फिर एकदम से इतना सारा बंजर जमीन की जगह खेत कैसे आ गए, इतना बड़ा मकान कैसे बन गया, और गुरुजी ने आखिरकार भैंस को दूर क्यों छोड़ा। शिष्य के दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल चल रहे थे, पर उसने लंबी सांस भरी और उस समय कुछ नहीं पूछा। फिर शिष्य ने देखा कि किसान और उसका जो परिवार है वह पहले की तरह फटे पुराने कपड़े नहीं, अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहनने के लायक हो गए थे। यह देख के शिष्य को बहुत खुशी हुई। अब यह जानने के लिए कि आखिरकार वह किसान शिष्य को क्या बताता है कि कैसे उसका मकान बन गया और जो बंजर जमीन थी वो खेत बन गए, और क्या सवाल पूछता है वह शिष्य किसान से, यह जानने के लिए आप देखिएगा अगला एपिसोड गपशप विद खनक का। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.